मसलन वज़ीर इमरान खान ने सरूकी दीवानी बुतक दीवान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मोईद यूसुफ, बुंजाई वज़ीर शौकत तरीन, फवाद चौधरी, असद दीवाना बाहर बुतगा। दीवाना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मोईद यूसुफ, बुंजाई वज़ीर शौकत तरीन, फवाद चौधरी, असद उमर, हम्माद अजहर, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और फारूक हबीब हवार बुतगा। दीवाना मसलन वज़ीर इमरान खान पाकिस्तान और चीन न्यामा सी पैक मनसूबा, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सरमायाकारी, व्यापार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केश्त केशारी बाबता ब्रीफिंग दयक बुतई। इंडस्ट्रियल जोनर बाबता ब्रीफिंग गोशक बुतक के M3 इकनॉमिक जोन जोड़ करने के वास्ता 66 एकड़ जमीन दयक बुतई। लेना असराती देगा पद इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार गोन तुरंदिया बरजाहा। मसलन वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड निमगाहंदी दरी सरकारी सरमायाकारी वास्ता जोरतगी गामगीजा निबावता सही और सरपत करने गुतगा। मसलन वज़ीर गुश्ते के चीन तरोताब दुई मुल्कानी न्याम महकमी सियादी गेश महकम करने के वास्ता मददगार साबित भी। पाकिस्तान योगी दमगे सरमायाकारी वास्ता जवानी मुल्क सनता दरी सरमायाकारी वास्ता नयो का रोजगार मोह पचवा बल्कि एक्सपोर्ट हम गेश भी। मसलन वज़ीर गुश्ते के सरकार तरजीही बुनियादानी सर स्पेशल इकनॉमिक जोन बाहर बेहतर कर गई। ए दरगत लाइन सर सीनियर तजियाकार मियाँ अबरार साहब हमरादारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बताइएगा कि इन हालात में वज़ीर आज़म साहब के दौरे चीन कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, वज़ीर आज़म का दौरा चीन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसकी जो अभी तक एक आस्पेक्ट ही दिखाया जा रहा है जी, और वो है पाकिस्तान का चीन से ताल्लुकात और अमेरिका के साथ चीन की मुखालफत। तो इसका रीजनल और ग्लोबल एस्पेक्ट सबके सामने है जी, लेकिन इसके साथ साथ जो पाक चीन दोस्ती और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मामला हैं और जी, बहुत सारे हैं और बहुत सिग्निफिकेंट हैं। इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी शामिल है, इसमें सी पैक से रिलेटेड नए प्रोजेक्ट्स, नए MOUs भी शामिल हैं। जी, इसमें कुछ पाकिस्तान ने चीन से कंसेशंस मांगी हुई हैं, वो शामिल हैं। तो इन सब चीजों पे गुफ्तगू होगी और आपको इल्म होगा शायद कि पहले प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो 3 रोज का था, लेकिन अब नई इत्तला ये है कि वो 4 रोजा हो गया है। जी, इससे वाजे होता है वहां पर प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी है, प्राइम मिनिस्टर ली की चांद से भी है और उसके अलावा भी कई जो CPC के जो वहां पे ऑफिशियल्स हैं जो मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। उसके अलावा काफी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी। तो ये काफी 2 साल बाद ये विजिट हो रहा है, तो ये काफी जहतों के इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। जी। मियाँ इब्रार साहब, अभी CPEC के जो काम है वो PTI के आने के बाद अपोजिशन तो यही तासुर देती है कि CPEC का काम रुक गया है या तो सुस्त रवि का शिकार हो गया है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि सिंध में जो बलूचिस्तान में जो CPEC के और ज़्यादा मंसूबात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा चीन के दौरे के बाद? देखिए, चंद चीजें हैं मैं बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं, चूंकि आपका जो चैनल है वो बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। तो जो मेरे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ जो मुलाकातें रही हैं रिसेंट, उसकी बुनियाद पर मैं कुछ नताइज अखज़ किए हैं और उसमें एक नतीजा तो यह है कि चीन जो हालिया पाकिस्तान में जो वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हैं और कुछ जो गवादर में मुजाहरे हुए हैं, उसकी वजह से चीन की हुकूमत काफी परेशान है। चीन ये समझता है कि मुआशी तरक्की और मुआशरती तरक्की उसके लिए कई दिहाइयों की जरूरत होती है।
हालात बिगाड़ने में तो बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन हालात बदलने में लोगों के काफी वक्त लगता है। तो ये एक सस्टेन्ड प्रोसेस होता है। रातों रात कोई मुल्क अमीर नहीं बन जाता। चीन ने 1979 में ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया था और ओपनिंग अप शुरू की थी, और उसको उसके साम्राज्य जो मिले हैं वो 2010 के करीब आके मिलना शुरू हुए, और अब 2022 में चीन बहुत आगे निकल गया है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके पीछे कोई 40-50 साल की मेहनत चीनी हुकूमत की और अवाम की शामिल है जी। तो पाकिस्तान में जो हमने दहशतगर्दी का एक अफरेद देखा, आपको याद होगा जब चीनियों ने आके यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त पाकिस्तानी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स उठा के बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और इवन इंडिया में लेके जा रहे थे। जब चीनी इन्वेस्टर्स यहाँ पाकिस्तान में आए उस वक्त पाकिस्तान में अंधेरों का दौर दौरा था, लोड शेडिंग के 16-16 घंटे होते थे, और बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें तो शायद 22-22 घंटे भी लोड शेडिंग रही। जी, तो हमें वो वक्त याद करना चाहिए और आज का वक्त याद कर देखना चाहिए कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की लोड शेडिंग का हमें सामना नहीं है पाकिस्तान में। जी अबरार साहब, तो आप क्या समझते हैं कि पहले अंदरूनी मामलात को सुलझाना और फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट की दावत देना बेहतर नहीं है? या इस तरह के दौरों के एंड तो फिर वही होने वाला है जब तक वो अपने अंदर यहाँ पे जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको बेहतर नहीं करते? या बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है या बल्कि बड़ा मेन हिस्सा है सीपैक का, तो पहले वहाँ के लोकल लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, वहाँ पे सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, उसके बाद बाहर के लोगों को दावत देना? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं। मैं जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा था शायद आपने उसका मैं शायद कन्वे नहीं कर पाया। देखिए, तरक्की का जो अमल है वो सुस्त होता है हमेशा। आपने सवाल ये किया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद वो जो शायद इन्वेस्टमेंट है वो स्लो हो गई है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट स्लो नहीं हुई। वो प्रोसेस जो चल रहा था, जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था, उसमें ज्यादातर तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो थे वो पंजाब में थे या केपी में थे, क्योंकि वो सीपैक के रूट में पहले आते हैं। जी। इमरान खान ने ये किया है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स को उसने कोशिश की है कि सिंध के कराची और गवादर और कोयटा और दीगर जो बलूचिस्तान के इलाके वहां तक ले जाया जाए। अब वहां पे ईस्ट पे प्रोजेक्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे वाटर सैनिटेशन का जो प्रोसेस था प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपका जो है फरवरी में वो शुरू हो गया है, हुकूमत बलूचिस्तान को दे दिया है उन्होंने, जो नौजवानों को स्किल बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट था। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये कर रहा था कि बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ा सा हौसले से देखना होगा कि इतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब एक तो हालात थोड़े से सिक्योरिटी के ठीक हो जाएंगे, और साथ ही साथ लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो रातों रात नहीं मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी जब इनको स्किल्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्राइम मिनिस्टर अब जा रहे हैं, इसमें काफी सारे एमओयूज, कुछ 16 के करीब एमओयूज हैं, वो नए साइन होने वाले हैं। मुस्बत असरात बताइएगा मियां इब्रार साहब, मुस्बत असरात क्या होंगे इस पे, जो दौरा है इस पे मुस्बत असरात क्या आएंगे वो बताइएगा। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि तकरीबन जो इन्वेस्टर्स के साथ इनके जो प्लान्ड जो बातचीत चल रही है उसमें तकरीबन अगर ये कामयाब हो जाती हैं सारी चीजें, तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाइनीज की पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। उसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ वहां की कंपनीज जो हैं वो अपना पाकिस्तान में आके शिफ्ट करेंगी। ये जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं इसमें, तो उसमें गवादर का इकोनॉमिक जोन तो किसी हद तक चल पड़ा है, बाकी जगहों पे इकोनॉमिक जोन्स नहीं बने हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अगले कुछ साल में एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो इस दफा की मुलाकात में हो जाएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ इब्रार सीनियर तज्जियाकार में गुमा गपुत्रान करना गुता मजन वजीर इमरान खान ने चीन दौरे बाबता गोशिका होता और मुस्बत असराता ने गोशिका होता कि आइए बाद इन्वेस्टमेंट भी कहते सिक्योरिटी तहफ़ुज़ात नहीं दीर करने के वास्ता मजन वजीर दौरा ये करने गई इदा हाल दीमा बनी।